इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। उधर मत देखिए, मुझे आप इधर बात कीजिए। मेरी बहन है आप, मेरी बहन है आप, प्यारी बहन है आप, क्यों ऐसी बात करते हो। अध्यक्ष जी, आजम खान जी, क्या आजम खान जी, आप बहुत वरिष्ठ, तू इधर उधर की ना बात कर। आपका क्षेत्र में काफी अनुभव रहा है, ये बता के आप ये शब्द वापस ले लीजिए, ये ठीक नहीं है। ये शब्द जो आपने बोला वो ठीक नहीं है, वापस ले लीजिए। से निकलवा दिए। मंत्री जी को बोला दीजिए, सभापति जी, सभा मंत्री जी को। पीठ पर बैठे हुए व्यक्ति से कृपया सुनिए। माननीय सांसद महोदय को सुना है, उनका उस हाउस का इस हाउस का लंबा अनुभव है, विधानसभा उत्तर प्रदेश का भी अनुभव है, वहां वो वजीर भी रहे हैं। सदर को, चेयर को कैसे एड्रेस करते हैं उनको अच्छी समझदारी है, और जो शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने, ठीक नहीं है। एक तो महिलाओं के खिलाफ और आपके खिलाफ, वो जो मैं उस शब्द को प्रयोग उनको माफी मांगनी चाहिए, सिर्फ रिकॉर्ड से नहीं काम करेगा। आप माफी मांगिए, माफी मांगना चाहिए, जवाब दीजिए। आप माफी मांगिए जिस चीज को। माननीय अध्यक्ष महोदया, अब माफी मांग लो भाई। स्पीकर साहब, माफी किस बात के लिए मांगे? अपनी बहन से माफी मांगे। प्लीज बैठे 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 बैठे। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। नो, गलत नहीं, गलत है, जो भाषा गलत है टोका है, गलत है। नो, ये भाषा मत बोलिए प्लीज। नहीं मैडम, नहीं प्लीज, नो, ये सदन है। कोई भी माननीय सदस्य के प्रति इस तरीके की बात कहने का आपको कोई अधिकार नहीं। माननीय सदस्य, आप बैठिए बैठिए। माननीय सदस्यगण, चेयर की गरिमा बनाना आपका काम है। सदन में मर्यादित बोलना भी सभी माननीय सदस्य कहते हैं। हर विषय को मर्यादित कहते हुए आप अपनी बात कहें, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, कोई भी ऐसी चीज मैं खुद देखूंगा स्वयं रूप से, और उसमें कोई भी आपत्तिजनक होगी तो मैं सबको उठाऊंगा। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। सर, मुझे और बाकी लोगों को इस सदन उस सदन का लंबा अनुभव है। आज तक पिछले 19 साल के इतिहास में किसी सदस्य ने चेयर के खिलाफ, वो भी एक महिला हमारी जो सम्मानीय सदस्य प्रिजाइड कर रही हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। सर, उनको माफी मांगना चाहिए मिनिमम, ये मैं आपसे अपील करूंगा। आप देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है। माननीय सदस्य, आप माननीय से प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी बैठ जाइए, मैं व्यवस्था दे रहा हूं ना आपको। हाँ माननीय सदस्य प्लीज आप भी बैठ जाइए।
ये जो विषय था आजम खान साहब वाला, इस विषय में कुटिलता झलकती है और भाव बहुत अच्छे नहीं है, अच्छे भाव नहीं है, दृष्टिकोण भी अच्छा नहीं है चेयर के प्रति। इसलिए शब्दों का प्रयोग, और ये उन्होंने पहले तो उन्होंने टोका नकवी साहब को कि वो कहां चले गए, इधर उधर की बात, तो उन्होंने कहा आप इधर उधर मत देखिए, मेरी तरफ देखिए। तो ये आसन कहता ही है। जब उन्होंने वो जो दूसरा शेर पढ़ा वो ठीक नहीं था, माफी मांगनी चाहिए एक सम्मान के लिए। मैं अब आप बोलिए, आप बोलिए सर। इन्होंने कहा कि जब वो, आप इनसे अलग बात हो तो बोलना सर, रिपीटेशन मत करना। रिपीटेशन नहीं करो सर। हाँ। जब दानी साहब बोल रहे थे, उन्होंने मुझे ये शब्द दोहराते हुए शर्म आ रही है, लेकिन सिर्फ रिकॉर्ड के लिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सबके सामने कहा गया। आप मत दोहराओ। उन्होंने कहा कि अपने घर पे ये महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, हमको क्या सिखाएंगे। इसके बारे में हमने बोला कि ये गलत शब्द है सर। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जब आजम खान साहब ने बोला, जैसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर इन्होंने निशिकांत जी ने कहा है, उन्होंने पहले स्पीकर मैडम ने उनको कहा कि आपको जो भी कहना है आप मेरे को कहिए। उन्होंने उसके बाद जो 2 लाइन बोला है वो इतना वाहियात है कि उसको मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। सौगतोदार जो बोल रहे हैं सर, सौगतोदार जो बोल रहे हैं, मैंने आपको मौका दे दिया ना। लास्ट लाइन बोल रहा हूँ सर। सौगतोदार ने भी जो बोला है, आजम खान साहब का जो कोट है उनको चेंज करके उन्होंने बोला है, उन्होंने भी गलती किया, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष जी, आदरणीय सांसद आजम खान जी जो बोले हैं सारी देश देख चुके हैं, उसके बाद भी वो शब्द आप साबित करिए, आप अंदर जाइए, रिकॉर्ड देखिए, उसके बाद सभा चलाइए, उसके बाद एक्शन लीजिए। देखो माननीय सदस्य, बात सुनिए, सभा कोई स्थगित नहीं होने वाली। इस लोकसभा का इतिहास रहेगा, यहाँ सभा कोई स्थगित होने वाली नहीं है, ठीक है ना। मैं माननीय अखिलेश जी। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय सांसद आजम खान साहब जो बात अपनी कह रहे थे और जब उन्होंने अपनी शेर की 2 लाइनें कही तो पीठ से ये कहा गया कि मुझे देख के कहा जाए। मैं समझता हूं उन शब्दों में, भावना में, या जो बातें कही गई हैं, कहीं ऐसी नहीं है जहां पर पीठ को कहीं भी उंगली उठाने का माना हो। अब ये देखिए बादशाह, ये अध्यक्ष जी, एक मिनट अखिलेश जी, अध्यक्ष जी, अखिलेश जी सेम कहते हैं, अखिलेश जी इनसे ज्यादा बदतमीज कोई नहीं हो सकता। ये जो बात कर रहे हैं अखिलेश जी, एक मिनट, इनसे ज्यादा नहीं हो सकता कोई। क्या भारतीय जनता पार्टी की बात करते हो अध्यक्ष महोदय? ये भाषा नहीं हो सकती है। अगर ये बदतमीज कह रहे हैं तो पीठ का अपमान कर रहे हैं। हाँ माननीय सदस्य, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए, और अगर इधर से पूरे मिलकर के ये बदतमीज कहेंगे क्या? नो, बदतमीज नहीं बोल सकते। नो, कैसे कह सकते हैं ये? कैसे कह सकते हैं ये? मैं व्यवस्था दे रहा हूँ ना। ये इतने तमीज की वाले लोग हैं क्या? मान्य अखिलेश जी बैठिए। अरे माननीय व्यवस्था, माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य भी हैं और एक राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन आपने जो शब्द बोला है, माननीय सदस्य प्लीज, जो शब्द बोला है वह शब्द असंसदीय भी है और इस संसदीय लोकतंत्र के अनुकूल भी नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य, पहले तो माननीय सदस्य उस जो शब्द बोला उसके लिए आप माफी मांगे। माननीय से नो, गलत। माननीय सदस्य, या तो आप बोल रहे हैं, जब मैं एक बार व्यवस्था दे रहा हूं तो भी व्यवस्था देने दीजिए ना आप। मैं माननीय सदस्यों से फिर आग्रह कर रहा हूं, जब मैं अखिलेश जी को बोला है तो अखिलेश जी को बोलने दो। आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। मैं सदन में जब चर्चा कर रहा हूं तो माननीय सदस्य जिसको बोल रहा हूं उससे ये अपेक्षा करता हूं सदन में उसकी पूरी बात सुनने दी जाए। जो सदन में कोई बात आई, वाद विवाद होना चाहिए, बोले आप बोले दोबारा। महोदय, मैं अपनी बात कह रहा था जो मैंने सुना और देखा, क्योंकि आपने निर्देश दिया इसलिए मैं बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय।
हाँ, मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, इनके भाषा में, इनकी भावना में कहीं गलत नहीं था। अगर अनपार्लियामेंट रहा, आप रिकॉर्ड से निकाल दीजिए। अब एक बात माननीय सदस्य, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट। माननीय सदस्य, बदतमीजी शब्द उचित है क्या सदन में? मैं कह रहा हूं माननीय सदस्य, मैडम मैंने सबको बोलने का मौका। माननीय सदस्य, अगर माननीय सदस्य इधर के लोगों ने जी ठीक है, थैंक यू। माननीय सदस्य, ऐसा कोई भी शब्द इधर से बोला हो, कोई माननीय मंत्री जी ने बोला होगा, तो भी मैं उसी भाषा में बात करूंगा जिससे आपसे कह रहा हूं। मैं अलग अलग, मेरी आंखें नजर नहीं आ रही आपको, मेरी आंखों में आपको अंतर नजर आ तो बताए। मैं कभी कोई वरिष्ठ मंत्री भी अगर ये भाषा बोलता है, बेटे बेटे माननीय सदस्य ने बोला, माननीय सदस्य के लिए मैंने तुरंत कहा कि इस शब्दों का उपयोग करना इस सदन में उचित नहीं है। और इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है, ये सदन सारा देश देखता है और इस सदन के अंदर मेरा आपसे आग्रह है, मैं सदन सुबह 9:30 बजे आता हूं, सदन जब तक स्थगित होता है उसके आधे घंटे तक यहाँ रुकता हूं। कुछ व्यवस्थाओं के कारण मैं सदन छोड़कर जाता हूं, इसके लिए भी मैं माफी चाहता हूं कि कोशिश करूंगा अधिकतम समय में सदन में बैठूं, लेकिन एक व्यवस्था है सभापति पैनल की, इसके कारण मैं सदन छोड़ के जाता हूं। मैं माननीय सदस्य, आप बड़े दिल के व्यक्ति हैं, आपने कहा और माननीय सदस्य ने भी अगर कोई ऐसा बोला होगा, आपको अगर कोई नाम बोल रहे कि इसने ऐसा बोला, तो वो भी पहले खेद व्यक्त कर लेगा। नाम बता दो आप, इसमें से किसी ने बोला है? नहीं, आप नाम बता दो, मैं कहूंगा वो खेद व्यक्त करेंगे। बोलो, आप बताओ किसने बोला ऐसा, कोई बोला हो तो आप मानिक सर, फिर मानिक सर, अपनी प्रॉब्लम है क्या कुछ बेटे बोलने की? संख्या में बड़ी हो सकते हैं, लेकिन सदन सबकी सहमति से चलता है माननीय सदस्य, इसलिए बैठे बैठे कोई टिप्पणी नहीं करें। माननीय सदस्य आजम खान जी, माननीय सदस्य, सभी लोगों के नहीं प्लीज को नहीं, अगर सभी लोगों को ऐसा लगता है कि ये होला है, तो आप अपनी तरफ से विचार रख दें कि आपका ऐसा वक्तव्य नहीं था, जो भी आपको रखना है आप खड़े होकर बोलें। मान्यवर, मैंने तो कहा मेरी बहन हो आप, बहुत प्यारी बहन हो, बहुत प्यारी बहन हो, बार बार कह रहे हैं बहुत प्यारी बहन। आप सदन में बोल दें कि ऐसा कोई शब्द बोला तो मैं सदन में माफी चाहता हूं, बड़ी नहीं होती। बहुत लंबी राजनीतिक जिंदगी रही है, मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं इस तरह की कोई बात कहूं जिससे किसी का मन दुखे। और पीठ पर बैठी हुई महिला से, अपनी बहन से कोई, अगर मैंने एक भी अनपार्लियामेंट्री शब्द कहा है, आई डिक्लेयर माई रेजिग्नेशन इन द हाउस जस्ट नाउ। ठीक है, माननीय सदस्य शुरू करें। बात कह दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, सब निकाल मैं बोलिए माननीय सदस्य। यार, ऐसे अपमानित होकर बोलने से कोई फायदा नहीं जी, कोई फायदा नहीं। मान्यवर, ऐसे अपमानित होकर बोलने से क्या हासिल है? ठीक है।